नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई, अगर आप रेलवे एनटीपीसी 2025 की तैयारी करने जा रहे हैं, इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है भाई, आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होता है मैथ्स यानी कि गणित, जो कि रेलवे क्या लगभग हर परीक्षा में आपकी पूछी जाती है। चाहे आप रेलवे का एग्जाम ले ले, एसएससी का ले ले, बैंक का ले ले, मैथ्स एक बहुत बड़ा आपका सब्जेक्ट है। लेकिन आपको कितना पढ़ना है? जितना आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, केवल आपको उससे मतलब होना चाहिए। तो आज जो रेलवे के हिसाब से, एनटीपीसी के हिसाब से गणित का सिलेबस है, हम वो डिटेल में समझने जा रहे हैं। और जो सबसे अहम जानकारी आपको यहां पर मिलेगी, वो है चैप्टर वाइज वेटेज। यानी कि हर चैप्टर से आपकी परीक्षा में कितने प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। और एकदम 2025 तक का जो लेटेस्ट डेटा आपका है, वो मैं आपके सामने यहां पर प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपका, तो एंड तक यहां पर जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस यहां पे मैं लाता रहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी मैथ्स का हम लोग आज देखने जा रहे हैं यहां पर क्या, चैप्टर वाइज वेटेज। ठीक है, तो जो हमेशा आप लोग पूछते रहते थे ना कि सर हमको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ ले कि हम ज्यादा स्कोर कर ले जाए। आज के बाद आपको किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आपको जो है वो खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक बार वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने बारे में बता दें। हमारा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है। हम ऑलरेडी सीजीएल 2 बार क्रैक कर चुके हैं, 2022 एंड 2023 में। इसके साथ साथ हमने टोटल 5 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं। और हर बार जो हमारा गणित में स्कोर रहा है, वो 50 में 50 रहा है प्री में, और मेंस में हमारा स्कोर जो था वो 90 में 90 था। ठीक है, हम आपकी गणित की तैयारी करवाते हैं। तो डेली 6 बजे आप लोग की शाम को जो है मैथ्स की क्लास होती है। अगर आप यूट्यूब पर भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे संग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक बार जो है आपको हम दिखा दें कि जो गणित है आपका CBT 1 एंड CBT 2 में कितने प्रश्न आते हैं। अच्छा, एक और चीज कि 12th लेवल एंड जो ग्रेजुएट लेवल है, दोनों लेवल के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो सेम है, जो आपका सिलेबस है वो भी सेम है, यानी कि सेम चीजें आपको पढ़नी रहती हैं। ठीक है, तो अगर आपने दोनों परीक्षाएं भरी हुई है, ठीक है, वही ऐसा नहीं कि कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, वही सेम आपका सिलेबस रहता है, सेम एग्जाम पैटर्न भी रहता है। ठीक है, CBT 1 की बात करें तो इसमें गणित के आपके 30 प्रश्न आते हैं। और अगर हम CBT 2 की बात करें तो इसमें आपके गणित के हो जाते हैं 35 प्रश्न। ठीक है, गणित पीछा नहीं छोड़ेगी, यानी कि आपका अगर नौकरी लेनी है तो गणित पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वैसा ये आपका सिलेबस जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया रहता है, कुछ इस तरीके का, है ना। ये गणित का सिलेबस हो गया, जैसे नंबर सिस्टम, दशमलव, भिन्न, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत हो गया, क्षेत्र मिति, समय कार्य, समय चाल दूरी, ब्याज हो गया आपका, लाभ हानि, बीज गणित, है ना, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा। इन्होंने बहुत अच्छे से, यानी कि यहाँ पे सिलेबस जो है मेंशन नहीं किया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। भाई, ये जो गणित है, इसके 2 सेक्शन होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। एक आपका अंक गणित, दूसरा आपका हो जाता है यहाँ पर एडवांस मैथ, है ना। इसमें आपके ये 12 चैप्टर होते हैं अंक गणित में, और एडवांस मैथ में भी आपके ये 12 चैप्टर्स होते हैं। कौन कौन से चैप्टर है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वही जो अभी हमने देखा कि अंक गणित में हमारे ये सारे चैप्टर हो गए, जैसे प्रतिशत, लाभ हानि और छूट हो गया, औसत हो गया, एज वाले प्रश्न, अनुपात समानुपात, साझेदारी, मिश्रण एलिगेशन, ये सब मेंशन नहीं था आपके उसमें, है ना, ऑफिशियल वाले सिलेबस में, लेकिन इन सबसे मतलब आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है ये। ब्याज हो गया, समय कार्य, नल टंकी, समय चाल दूरी, नाव और धारा। एडवांस मैथ्स के आपके ये सारे चैप्टर हो गए, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सरलीकरण, एलजेब्रा यानी कि बीजगणित हो गई आपकी, त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका हो गया, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी आपका हो गया, और डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, ये ग्राफ वाले प्रश्न। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेबस। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो भैया क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये मायने रखना है ना, ये मतलब ये मायने रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गणित है तो कोई सा भी चैप्टर आप पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, जितना आपको सिलेबस में उतना ही पढ़ना है। ठीक है, पता चला कैलकुलस पढ़ रहे हो आप, है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख गए हो, वो सब नहीं आता है। जितना आता है वो आपके सामने है।
ठीक है, अब जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का, उस पे हम लोग आते हैं, आपका चैप्टर वाइज वेटेज। और ये जो 2025 में आपकी परीक्षाएं हुई है, सबसे पहले हम ग्रेजुएट लेवल से समझेंगे, फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल से। ठीक है, अच्छा, जो इस बार देखने को मिला, एक हम ओवरऑल आपको बता दें कि जो अरिथमेटिक है इसका वेटेज इस बार ज्यादा देखने को मिला है, किससे? एडवांस मैथ से। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर ग्रेजुएट लेवल के लिए, फिर अगले पेज पे अंडर ग्रेजुएट के लिए समझेंगे। जो आपकी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा हुई है 2024 वाली जो परीक्षा थी, जो कि इस वर्ष कंडक्ट हुई है ना, 24 वाली परीक्षा आपकी थोड़ा सा डिले होकर 25 में जो है कंडक्ट कराई गई थी। इसमें कुल 47 शिफ्ट आपकी हुई थी। इन 47 शिफ्ट का डेटा समझते हैं। ठीक है, फिर आपका जो अंडर ग्रेजुएट लेवल आ जाएगा, ये भी 2024-25 वाला, ये कुल 57 शिफ्ट में हुई थी, इसका भी डेटा हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखो इस तरीके से हमने लिखा है, हमने ये डेटा कैलकुलेट किया और उसके पीछे बहुत मेहनत गई है, क्योंकि हर शिफ्ट का पेपर अलग अलग से डाउनलोड करना है ना। उसके बाद जैसे कि ग्रेजुएट लेवल में लाइन से तो आते नहीं है, गणित के क्वेश्चन जो है छांट के अलग से निकालना आपके, फिर उसको चैप्टर वाइज बांटना, तो इसके पीछे बहुत मेहनत गई है। और आप ये खुद समझ सकते होगे कि कितना ये हेक्टिक काम है। हमारी पूरी टीम ने जो हमारी सहायता करी, तब जाके ये डेटा आपके सामने आ पाया है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा यार शेयर कीजिएगा, जो कोई भी तैयारी कर रहा है। प्रतिशत के कुल आपके 101 सवाल पूछे गए। ये इधर क्या है, आपके चैप्टर लिखे हुए हैं, चैप्टर का नाम है अंकगणित का, उधर एडवांस मैथ्स का। ये आपके क्या है कि हर चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए वो दिया गया है। और ये क्या है आपका एक मतलब क्या कहते हैं, ये तो टोटल क्वेश्चन हो गया, और ये पर शिफ्ट कितने क्वेश्चन आए आपके सामने हमने वो लिखा हुआ है। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे कि कुल 47 शिफ्ट थी, तो प्रतिशत के आपके कितने आए? 101 सवाल आए, है ना। तो हर शिफ्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि 2 प्रश्न, या फिर कुछ शिफ्ट में ऐसे भी हुई है जिसमें 3 प्रश्न देखने को मिले हमारे प्रतिशत के। ये आप लोगों का डेटा हो गया, ये टोटल क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन प्रति शिफ्ट कितने आए हैं ये हो गया आपका। एक एक करके समझते हैं, है ना। तो प्रतिशत मैंने बताया कि आपके कुल 101 सवाल पूछे गए थे, हर शिफ्ट में आपके 2 से 3 सवाल लगभग आए, है ना। मोस्टली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, कुछ में 3 सवाल भी आए सिर्फ इस एक चैप्टर से, है ना। लाभ हानि की अगर हम बात करें, लाभ हानि और डिस्काउंट वैसे अलग अलग मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप एक साथ भी कंसिडर कर सकते हो। लाभ हानि के कुल 124 प्रश्न है, यानी कि लगभग हर शिफ्ट में आपके 2 से 3 सवाल हो गए। ठीक है, अगर देखो डिस्काउंट को भी मैं इसमें शामिल कर दूं, तो इनको जोड़ने पे मेरा क्या हो जा रहा है? 141 हो जा रहा है ना, जो कि 47 का 3 गुना है। यानी कि अगर इन दोनों को हम साथ में कंसिडर कर ले, तो ये बोल सकते हैं कि आपका हर शिफ्ट में 3 प्रश्न आए हैं इस वाले चैप्टर से, लाभ हानि और छूट से, है ना। और बहुत बड़ी बात है, यानी कि सबसे ज्यादा वजन वाले चैप्टर हो गए वेटेज वाले आपके प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। औसत की बात करें तो कुल 99 प्रश्न आपके आए हैं, यानी कि हर शिफ्ट में लगभग 2 प्रश्न है। 47 का दुगना 94 होता है, क्योंकि ठीक है। यहाँ पे अनुपात के 138 कुल प्रश्न आए, यानी कि हर शिफ्ट में आपके 3 प्रश्न पूछे गए। मिश्रण से एक भी सवाल देखने को नहीं मिला। ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से जो है नहीं पूछे गए प्रश्न। ठीक है, ब्याज से कुल 90 प्रश्न आए थे, और हर शिफ्ट में लगभग 2 सवाल। समय कार्य से कुल 35 प्रश्न, हर एक शिफ्ट में कह सकते हो कि लगभग 1 सवाल। नल और टंकी के कुल थे आपके लगभग 60 प्रश्न, हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न था। समय चाल दूरी, इसका भी लगभग हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न था। और बोट्स एंड स्ट्रीम्स, कुल 47 शिफ्ट में 27 प्रश्न आए, यानी कि हर शिफ्ट में नहीं आया है, कुछ में आया है, कुछ में नहीं आया है। ठीक है, ये आपका नाव और धारा हो गया। तो टोटल कितने क्वेश्चन है वो नीचे लिखा हुआ है, अभी हम वो भी दिखा देंगे। ठीक है, इसको साइड करके फिलहाल आगे देख लेते हैं एक बार। यहां पे देखो तो नंबर सिस्टम के 101 प्रश्न है, यानी कि हर शिफ्ट में 2 सवाल से ज्यादा आए हैं, कुछ में 2 आए, कुछ में 3 भी आए हैं। एलसीएम एचसीएफ का 51, देखो 47 शिफ्ट में 51 प्रश्न, यानी कि 1 सवाल हर शिफ्ट में आया। सरलीकरण के लगभग 2 प्रश्न आए हर शिफ्ट में, और ये बहुत इजी होता है आपका। हम लोग एल्जेब्रा यानी कि बीजगणित के देखेंगे तो हर शिफ्ट में लगभग 3 प्रश्न। त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस को साथ में मिला दे अगर हम, क्योंकि लगभग वही कंसेप्ट होता है आपका, तो कह सकते हो कि 1 प्रश्न आपका जो है हर शिफ्ट में लगभग आया है। ज्योमेट्री, जिसमें कोऑर्डिनेट भी शामिल है आपकी, ये मिला दे तो कुल 87 प्रश्न थे, यानी कि हर शिफ्ट में आपके 2 सवाल थे। ये मेंसुरेशन आपका हो गया है, यानी कि क्षेत्रमिति, कुल 112 प्रश्न, यानी कि हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल। सांख्यिकी भी लगभग हर शिफ्ट में 2 प्रश्न आए हैं, और डीआई से एक भी सवाल नहीं था,
तो ये आपका 0 हो गया, यानी कि ग्राफ वाले प्रश्न नहीं थे। ठीक है, अब ठीक है, ये सारा डेटा आपको जो है, हम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना फिर हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे अपने। ठीक है, हम एक बार टोटल दिखा दें आपको, इसको थोड़ा ऊपर करके। ये आप देख सकते हो कि अंकगणित के जो है 754 प्रश्न थे और एडवांस मैथ्स के आपके थे 711 प्रश्न। तो थोड़ा सा जो है भार अंकगणित का जो है इस बार ज्यादा हमको देखने को मिला है ना, ग्रेजुएट लेवल की अगर हम बात करें तो। ठीक है, ये वाला डेटा आपके सामने लिखा हुआ है ना, चैप्टर वाइज वेटेज कितना है और सारी चीजें हम लोग ने यहाँ पे समझ ली ग्रेजुएट के लिए। अब जरा अंडर ग्रेजुएट के लिए भी समझ लेते हैं यहाँ पर क्या है। ठीक है, पूरा खेल। ठीक है, देखो वही है कि इस बार कुल जो है अंडर ग्रेजुएट में कितनी हुई थी भाई, अंडर ग्रेजुएट में इस बार कुल जो है आपकी ये 57 शिफ्ट हुई थी। तो उस हिसाब से हम लोग डेटा समझते हैं, है ना। प्रतिशत के कुल 119 प्रश्न थे, यानी कि लगभग हर शिफ्ट में 2 सवाल था, क्योंकि 57 का दुगना हो जाता है आपका 114, हर शिफ्ट में 2 प्रश्न। ठीक है, लाभ हानि का देखो हर शिफ्ट में 2 सवाल था, डिस्काउंट का भी हर शिफ्ट में 2 प्रश्न था, यानी कि अगर इस चैप्टर को 1 मान ले तो हर शिफ्ट में 4 प्रश्न थे। हर शिफ्ट 30 में से 4 प्रश्न लाभ हानि और डिस्काउंट के। सोचो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये चैप्टर आपका। ठीक है, फिर औसत के देखो 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में, आयु का 1 प्रश्न हर शिफ्ट में था, 57 शिफ्ट थी और 57 ही प्रश्न आए। ठीक है, अच्छा इसमें एक आसानी हम लोग को क्या हो गई थी कि इस बार जो अंडर ग्रेजुएट का जो पेपर आया था, इसमें अंडर ग्रेजुएट वाले में लाइन से थे गणित के क्वेश्चन, तो इसमें जो है हर शिफ्ट में गणित के क्वेश्चन निकालने में थोड़ी सी आसानी थी, लेकिन फिर उसको चैप्टर वाइज बांटना, उसमें भी काफी मेहनत गई। अब अनुपात समानुपात के आप देख सकते हो कि लगभग 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में। साझेदारी का हर शिफ्ट में 2 सवाल आया था, मिक्सचर यहां पर भी नहीं पूछा गया। 114 सीधे 57 का दुगना होता है, यानी कि हर शिफ्ट में 2 प्रश्न थे ब्याज के, साधारण और चक्रवृद्धि। समय कार्य का 1 प्रश्न, नल टंकी का 1 प्रश्न, समय चाल दूरी के लगभग 2 प्रश्न थे हर शिफ्ट में। ठीक है, नंबर सिस्टम का देखो तो यार 57 का 3 गुना कितना हो जाता है, 171 होता है हमारा, है ना। हर शिफ्ट में लगभग 3 प्रश्न थे आपके नंबर सिस्टम के। एक चैप्टर से 3 प्रश्न पूछने जाना बहुत बड़ी बात है। फिर आपके एलसीएम एचसीएफ के 1 से 2 सवाल, सरलीकरण के लगभग 2 प्रश्न थे हर शिफ्ट में, बीजगणित के 1 से 2 सवाल, त्रिकोणमिति का हर शिफ्ट में 1 सवाल था। 57 शिफ्ट थी, 57 प्रश्न थे। ठीक है, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी जिसमें शामिल है, इसका हर शिफ्ट में 1 प्रश्न था। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के हर शिफ्ट में 2 सवाल थे। सांख्यिकी हर शिफ्ट में नहीं आई, कुछ में पूछी गई कुछ में नहीं, और डीआई यहां पर भी देखने को नहीं मिला हमको। तो ये पूरा डेटा समझ में आया आपको। यहां पर भी अगर आप ओवरऑल टोटल देखोगे तो एडवांस अरिथमेटिक का वेटेज जो है वो ज्यादा देखने को मिला है। ठीक है, यहां पे हम टोटल आपको दिखा दे जो है, तो ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं कि अंकगणित के आपके जो है कुल 1000 प्रश्न आए हैं और इसके एडवांस मैथ्स के 700 प्रश्न आए हैं। ये आपका था 12वीं लेवल का। तो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कौन से चैप्टर में आपको ज्यादा जो है मेहनत की जरूरत है, कौन से चैप्टर में आपको जो रिजल्ट है वो ज्यादा मिलेगा, है ना। कौन से इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो गए, ये इस वीडियो के बाद आपको पता चल गया होगा। तो बस अब अपनी तैयारी में जो है जुट जाइए, किस तरीके से पढ़ना है ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप हमारे संग जुड़ के पूरी तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको A to Z कंप्लीट जो है एक बैच लेकर आए हैं, फाउंडेशन बैच जो हमारा है एनटीपीसी के लिए, तेजस 2.0 बैच। आप हमारे एप्लीकेशन लैब पर जाके इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चाहे आप प्ले स्टोर से लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर वेबसाइट lab.live पे आप चले जाइए, ये वाला बैच आपको मिल जाएगा। एक कोड है आपका lab248, इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा तो आपको अधिकतम से अधिकतम जो डिस्काउंट होगा वो भी मिल जाएगा। ठीक है, आप यहां पर आए लाइव कोर्स में जाइएगा, आपको ये तेजस 2.0 बैच जो है मिल जाएगा। और इस बैच में भाई क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, गणित आपको पूरी हम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, इस वजह से देखो हमने खुद जो चीजें करी हुई हैं अचीव, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसके लिए ट्रेन किया है फुल में फुल मार्क्स लाने के लिए, और इस बार भी हमने रिजल्ट दिए हैं। ठीक है, जैसे ही वो ऑफिशियल होगा अब तक जो है उसको शेयर भी किया जाएगा। कई सारे छात्र जो है, आंसर की तो आई गई है ना, ग्रेजुएट लेवल वाली, उसमें 30 में 30 प्रश्न सही करके आए हैं। ठीक है, तो रिजल्ट आपको मिलेगा, बस मेहनत में कोई कमी मत छोड़िएगा।
और चैनल पे नए थे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यूट्यूब पर भी आपकी तैयारी करवा रहे हैं। डेली शाम को 6 बजे हमारी क्लास होती है मैथ्स की। ठीक है, बाकी आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, अगले वीडियो में मिलेंगे।